दोस्तों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। 2022 विदा होने की तैयारी कर रहा है और नया वर्ष 2023 का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। दोस्तों नव वर्ष के लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि नया आने वाले वर्ष में आपकी खुशियां 2022 में प्राप्त खुशियों से दुगनी तिगनी चौगुनी हो। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां दिख रही है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य जो हमें दिखा रहे हैं, लग रहा है 2023 में भी खुशियों के मुकाबले विपदाएं और मुसीबत ज्यादा आने वाली है, क्योंकि 2022 ने जाते जाते एक संकेत दे दिया है। कोरोना लौट रहा है। चाइना और अन्य देशों की स्थिति को देखते हुए भारत में एक सिरहन दौड़ने लग गई है। चाइना से आ रही खौफनाक तस्वीरें उस मंजर को याद दिलाती है। कोरोना फेज 2 का मंजर आंखों के सामने घूमने लग गया है। जब एक तरफ हॉस्पिटल के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ गंगा का घाट रामनवमी से पटा हुआ था। और कोरोना काल में लगा हुआ लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को नेगेटिव में ले आया था। क्या 2023 उसी मंजर को फिर से रिपीट करने वाला है? मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन आशंका जाहिर जरूर कर सकता हूँ। और मुझे लगता है हमारी तैयारी पहले से ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत है, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है, पहले से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध हैं, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, कोविड के प्रति जागरूकता फैली हुई है। बहुत सी प्लस बातें इस बीमारी से हमें बचाने का प्रयास करेगी, परंतु फिर भी बीमारी तो आखिर बीमारी ही होती है। शारीरिक रूप से हम इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक यह एक बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था की बिगड़े हालात इस बीमारी की वजह से और भी उलझ सकते हैं। विदा होता हुआ साल 2022 की उपलब्धियों को सरकार भी गिना रही है, अखबार भी दिखा रहा है और टीवी में खबरें भी चल रही है। 2022 के अंतिम रविवार को हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था, 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का 400 बिलियन डॉलर का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक बात तो ये कही थी कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और उसका निर्यात बढ़ गया है। अब निर्यात में एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग गिर रहा है, तो निर्यात कैसे बढ़ रहा है? यह एक सवाल खड़ा करता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में आयात की बात तो नहीं करी है कि आयात कितना बढ़ गया है। चलो ये तो अर्थशास्त्रियों पे छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ तक निर्यात की बात की जा रही है, जो एक रिकॉर्ड आंकड़े को छू रहा है, इसका आशय हम क्या लगा सकते हैं? जब हमारे देश में नए कृषि कानून लाए गए थे, जिसका किसानों ने बहुत विरोध किया था, उस समय आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बात सुनी होगी, बिचौलिए। क्या भारत अब बिचौलिया बन गया है? एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब हम आयात निर्यात के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा आयात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, खासकर पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में। अब अगर आयात पेट्रोलियम बढ़ गया है तो उसके साथ निर्यात भी बढ़ गया है। आयात किए हुए पेट्रोलियम पदार्थों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका 40% निर्यात हो जाता है। अर्थात आप यूँ समझ लीजिए, अगर हमने 100 रुपये का क्रूड ऑयल विदेश से मंगाया है तो हम उसमें से 40 रुपये का ऑयल वापस निर्यात कर रहे हैं।
अब भारत के पास इतने पेट्रोल के कुएं तो है नहीं कि वो इसमें एक्सपोर्ट कर सकता है। तरीका ये था, युद्ध रूस और यूक्रेन के मध्य छिड़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की संतुलन बिगड़ गया था। उस संतुलन के ऊपर भारत द्वारा रूस से पेट्रोल और अन्य पदार्थ खरीदकर यूरोपीय कंट्री में बेचा जाना एक तरीका था एक्सपोर्ट बढ़ाने का। यह तरीका सिर्फ क्रूड ऑयल में ही नहीं अपनाया गया था, अन्य सेक्टर में भी यह तरीका काम कर रहा है। चाइना से बढ़ते हुए आयात ने हमारी छोटी स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्कुल ही पंगु बना दिया है। भारत में उन वस्तुओं का भी आयात बढ़ गया है जिसे भारत स्वयं बनाने में सक्षम था। साल 2022 को अगर देखा जाए तो इसमें बनने वाली उपलब्धि का ग्राफ बहुत छोटा है जो भारत ने खोया है। फिर चाहे हम भारत को 5वीं इकोनॉमिक बनने की उपलब्धि में गिने या G20 की अध्यक्षता में। राम राम सा।